हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ठीक, देखिए आप सभी को हम चतुर्भुज के बारे में पढ़ाए हैं। ठीक ना, पीछे क्लास भी दिए हैं, इसके पीछे क्लास भी आप देखिएगा प्ले लिस्ट में जाकर। ठीक ना, देखिए समानांतर चतुर्भुज, इस चतुर्भुज के बारे में मतलब क्या बोलते हैं इसका मतलब इसका पूरा हम बता दिए हैं इसके बारे में। ठीक ना, चतुर्भुज के बारे में हम इसके डिफाइन भी कर दिए हैं, चतुर्भुज के प्रकार भी पढ़ाए हैं कुछ, और कुछ बाकी भी है। ठीक ना, उसी को हम आज आगे पढ़ाएंगे। ठीक ना, देखिए चतुर्भुज को हम लोग पढ़ा दिए हैं। ठीक ना, समांतर चतुर्भुज मतलब बाकी है आज का सेशन, समांतर चतुर्भुज ही है। ठीक ना, आयत पढ़ा दिए हैं, वर्ग पढ़ा दिए हैं। ठीक ना, और तीसरा समांतर चतुर्भुज, उसके आगे सभी पढ़ाएंगे अब हम। ठीक ना, चलिए देखिए आगे इसका सेशन। देखिए समानांतर चतुर्भुज, ठीक, आज का सेशन समानांतर चतुर्भुज का है। ठीक, इसको अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं, पैरालेलोग्राम। ठीक ना, अंग्रेजी में इसको पैरालेलोग्राम बोलते हैं। ठीक, देखिए पर इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं। ठीक है ना, पहले हम रेडी करके रखे हैं आप लोगों के लिए। ठीक, देखिए इनके सम्मुख भुजाएं बराबर एवं एक दूसरे को समानांतर होती हैं। देखिए इनका जो सम्मुख भुजाएं है, इनका यही सम्मुख भुजा है ना, इनका सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर है। ठीक ना, इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ठीक, और एक दूसरे के समांतर होती है। ठीक ना, देखिए समांतर चतुर्भुज होता है ना, ये एक आयत ही होता है। ठीक ना, मतलब आयत को एक टेढ़ा कर ही समांतर चतुर्भुज बनाया जाता है। ठीक, देखिए इनके सम्मुख भुजाएं बराबर है, इन एक दूसरे के समांतर होते हैं। ठीक, और दूसरा पॉइंट देखिए, इनका कोई कोण समकोण नहीं होता है। ठीक ना, इसका कोई कोण जो होगा वो 90 डिग्री का नहीं होगा, समकोण नहीं होगा। ठीक ना, और देखिए हम लोग आयत में क्या होता है, आयत में समकोण होता है। ठीक ना, वर्ग में भी समकोण होता था, और इसमें कोई कोण समकोण नहीं होता है। ठीक, इनका कोई कोण भी बराबर नहीं होता है। ठीक, और चौथा पॉइंट, इनका विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करता है। इनका विकर्ण एक दूसरे के समद्विभाजित करता है। ठीक, समद्विभाजित करता है, आयत में भी करता था, वर्ग में भी करता था। ठीक ना, लेकिन देखिए लंब नहीं होता है। ठीक, लंब कैसे होगा, देखिए ये मान लीजिए कि मान लीजिए कि क्या होगा, मान लीजिए कि समानांतर चतुर्भुज हो गया। ठीक, ये इसके विकर्ण हो गया। ठीक है, अब देखिए ये अगर इस पर इतना पाकर रुक जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। ठीक, लेकिन इस पर ऐसा हल, इस पर ऐसी इस तरह का नहीं है। ठीक है, ये पूरा आर पर कर जा रही है। ठीक ना, इसलिए क्या बोलते हैं, ये एक दूसरे का समद्विभाजित करता है लेकिन लंब नहीं। ठीक ना, चलिए आगे देखा जाए। ठीक, समांतर चतुर्भुज के चारों मध्य बिंदुओं को मिलाने से, देखिए समांतर चतुर्भुज, ये समानांतर चतुर्भुज है। ठीक, समानांतर चतुर्भुज के क्या होता है, ए बी सी डी इस तरह का है। ठीक, समांतर चतुर्भुज के चार मध्य बिंदुओं को, इसका मध्य बिंदु यही होगा। देखिए इसके चार मध्य बिंदु को मिलाने से, इसको चार मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, समांतर चतुर्भुज के चार मध्य बिंदु को मिलाने से क्या बनता है, देखिए उसी टाइप का ये भी बन गया। मतलब समांतर चतुर्भुज के चारों मध्य बिंदु को मिलाने से भी समांतर चतुर्भुज का ही निर्माण होता है। ठीक, और आगे बढ़ा जाए, इनकी सम्मुख कोण मतलब इनकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। ठीक, इनके जो सम्मुख कोण है ये भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक ना, एवं इनकी दो क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, देखिए पहले इसके बारे में समझ रहे हैं, इनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। मतलब क्या हो, इसमें ए, देखिए ये ए, और देखिए ये इसके बराबर है, ये और ये इसके बराबर है। ठीक, ए बी सी और डी। ठीक, और आगे बढ़ा जाए। ठीक ना, अब देखिए इसमें इनके दो क्रमागत कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मतलब दो क्रमागत कोण मतलब ये है ना क्रमागत, यही है ना क्रमागत, यही है ना क्रमागत, और यही है ना क्रमागत। ठीक ना, इनके क्या होता है, दो क्रमागत कोण मतलब ए और बी, मतलब ए प्लस बी का मान कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, बी और सी कितना होगा, 180 डिग्री, और सी और डी का 180 डिग्री, और डी और ए का 180 डिग्री। ठीक, मतलब ए प्लस बी दोनों को जोड़ का मान 180 डिग्री होता है। ठीक ना, ये इस पर लिखे हैं, इनके दो क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक, यही लिखे हैं, चल आगे सुनिए, सब समझते रहिए। अब देखिए आगे सूत्र, इसका सूत्र क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो जनरल होता है आयत का क्षेत्रफल वही होता है इसका भी। ठीक ना, क्योंकि आयत को ही घुमाकर टेढ़ा कर उसका समांतर चतुर्भुज रह जाता है। ठीक ना, और आगे देखिए इसका काम खत्म। अब देखिए तीसरा हो गया चौथा, सम चतुर्भुज।
ठीक है ना। सम चतुर्भुज को इंग्लिश में हम लोग रोहम्बस बोलते हैं, ठीक है ना। सम चतुर्भुज को हम लोग रोहम्बस बोलते हैं, ठीक। देखिए सम चतुर्भुज भी वही एक आयत का ही रूप है, ठीक ना। आयत को भी टेढ़ा करके ही सम चतुर्भुज बनाया जाता है, ठीक ना। मतलब जो चतुर्भुज का डिफिनेशन होता है वही सम चतुर्भुज का भी डिफिनेशन होता है, ठीक ना। क्योंकि चार भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं, तो उसी तरह चार भुजाओं से बंद आकृति को भी सम चतुर्भुज भी बोल सकते हैं, ठीक। देखिए इनकी चारों भुजाएं जो होती है ना आपस में बराबर होती है, ठीक। इनकी जो चारों भुजाएं होती है वो आपस में बराबर होती है, सम मतलब बराबर होता ही है, ठीक है ना। और इनका भी दो क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक। दो क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और इनके सम्मुख भुजा भी बराबर होती है और इनकी सम्मुख कोण भी बराबर होती है, ठीक। और देखिए इनका भी जो चार मध्य बिंदु होते हैं, इनके भी चार मध्य बिंदु मिलाने से देखिए क्या बन रहा है, ठीक है ना। चलिए इसके अब पॉइंट्स में आते हैं, ठीक। इनकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक। जो इनकी चारों भुजाएं हैं वो बराबर होगी, ठीक ना। इनके सम्मुख कोण भी बराबर होंगे, ठीक। इनके जो कोण हो गए सम्मुख आमने सामने वाली कोण जो होंगी, मतलब ये ए और कोण ए बराबर कोण सी, कोण बी बराबर कोण डी, इनकी क्या होगी, ये बराबर होगी, ठीक ना। इनकी दो क्रमागत कोणों का योग, इनकी दो क्रमागत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आप क्रमागत से तो परिचित हो ही गए होंगे, क्योंकि हम बोले हैं क्रमागत मतलब ए और बी, मतलब कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण बी प्लस कोण सी बराबर कोण सी प्लस कोण डी बराबर कोण डी प्लस कोण ई बराबर कितना ना ए, कोण ए बराबर 180 डिग्री, ठीक। इसका मतलब ये 180 डिग्री होगा, ठीक ना। और देखिए इसके मध्य बिंदु की बात हो रही है, ठीक। और चौथा तीसरा, इनकी चारों मध्य बिंदुओं को मिलाने से, इनकी चारों मध्य बिंदु को मिलाने से देखिए क्या बन रहा है, ठीक। इनकी चारों जो ये मध्य बिंदु है, ठीक ना, इनकी यार गलती बन गया है, डायग्राम भी गजब का होता है। देखिए इनके चारों आयत की तरह बनता होगा, ठीक ना, बन रहा है। देखिए इनके चारों भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाएंगे ना, मिलाने से आयत का निर्माण होगा, ठीक। इसमें आयत बनता है, ठीक ना। इनके चारों मध्य बिंदु को मिलाने से क्या होगा, तो आयत बनेगा, ठीक ना। इनके चारों मध्य बिंदु को मिलाने से आयत बनता है, ठीक। और देखिए मतलब आइए यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझिए। देखिए अब इनका पॉइंट से मान लीजिए क्लियर ही हुआ हो गया होगा। चारों बिंदु को इनका मिलाएंगे तो आयत बनेगा, अगर समांतर चतुर्भुज में चारों बिंदु को मिलाएंगे तो क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज ही बनेगा, ठीक ना। और देखिए और इसमें इसका सूत्र पूछता है, ठीक। सम चतुर्भुज का सूत्र, सम चतुर्भुज का सूत्र क्या होता है, सम चतुर्भुज का सूत्र होता है उसमें सूत्र सम चतुर्भुज का पता नहीं शायद भूल रहे हैं, ठीक ना। चलिए छोड़िए इसका, हम सम चतुर्भुज के सूत्र हम लिखवा देंगे आपको, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे बढ़ते हैं। चलिए अब एक पांचवा आप लिखेंगे, ठीक। पांचवा का है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज तो पढ़ा दिए हैं, अब समलंब पढ़ाएंगे, ठीक ना। समलंब मतलब ट्राइपीजियम, समलंब के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक। देखिए समलंब भी एक समांतर चतुर्भुज का रूप है, ठीक ना। इसे समांतर चतुर्भुज भी कहा जा सकता है, ठीक। और इनकी दो भुजाएं होती है ना, वो समानांतर होती है। दो भुजाएं समानांतर होती है और दो भुजाएं असमांतर होती है, ठीक ना। और उसमें हम देखे थे कि क्या सम चतुर्भुज में इनकी मतलब दो भुजाएं, चारों भुजाएं मतलब समूह भुजाएं आपस में बराबर होती थी, ठीक ना। लेकिन इसमें क्या होता है कि दो भुजाएं समांतर होगी और दो भुजाएं असमांतर होगी, ठीक ना। और देखिए इनकी
चलिए लिखा जाए, इसका पॉइंट लिखा जाए। इनके पॉइंट्स हम शुरू शुरू से लिख सकते हैं। इसे समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं, ठीक। इसे समानांतर चतुर्भुज भी कहते हैं। इसका ये लिख लो, इसका डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। डायग्राम थोड़ा गलती बन जा रहा है, ठीक ना। इसको थोड़ा इस लेवल पर लाया जाए, ऐसे ऐसे होता है इसका डायग्राम। ओ ए बी सी डी और ये पता है आपको एच होता है, ठीक ना। इसे समांतर चतुर्भुज भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इनकी दो भुजाएं, इनकी दो भुजाएं समानांतर होती है एवं दो भुजाएं असमानांतर होती है। मतलब कहने का तात्पर्य हमारा ये है, इनकी दो भुजाएं तो होगी ना, वो बराबर होगी, और दो भुजाएं इनके बराबर नहीं होगी। इसका कहने का तात्पर्य यही है, ठीक ना। और देखिए इसमें अगला पॉइंट, ठीक, इस पर अगला पॉइंट इसका है कि इसकी मतलब चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा है। मतलब उस लिखे इस पर, इसकी इस पर क्या हम इसमें लिख सकते हैं, इसको लिखिए। मतलब इसको लिख सकते हैं कि उस पर उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई, मतलब उसके 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 लिखिए इसके उसकी भुजाओं के मध्य बिंदु को, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई, इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई समानांतर देखिए इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई इनके समानांतर भुजाओं के योग के, इनके समानांतर भुजाओं के योग के आधा होता है। देखिए इनकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को, इनके ये भुजाएं हैं, ठीक, इनके भुजाएं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, एक ये मध्य बिंदु, एक ये मध्य बिंदु मान लीजिए, ठीक। इनके मिलाने वाली रेखा मान लीजिए कि एम है और ये एन है, ठीक। इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले रेखाखंड की लंबाई, रेखाखंड है, ठीक ना। रेखाखंड की लंबाई क्या होगी, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग कितना है, दुगो लंबाई है दुगो चौड़ाई है, ठीक ना। मतलब दुगो लंबाई है, मतलब ए बी प्लस क्या होगा बी सी, ए बी प्लस ए डी या बी सी, कुछ भी लिख सकते हैं, या प्लस बी सी बटा क्या होते आधा होती है, मतलब बटा में 2, ठीक ना। इनकी मध्य बिंदुओं को मिलाने से मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड की लंबाई हमेशा समानांतर भुजाओं के योग के आधा होती है, ठीक। मतलब एम एन बराबर ए बी प्लस सी डी बाई 2, ठीक ना। इसका हो गया। इसका सूत्र देखिए, इसका सूत्र होता है 1/2 गुणे समानांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई। देखिए इनका सूत्र होता है समानांतर भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये समलंब चतुर्भुज, मतलब ट्राइपीजियम, ठीक। और देखिए एक लास्ट है, लास्ट बहुत छोटा है, ठीक ना, 50 बनेगी। इसको विषम बाहु चतुर्भुज, ठीक है ना, विषम बाहु चतुर्भुज, ठीक है ना। विषम बाहु का मतलब क्या होता है, विषम मतलब कोई भी, उनके बाहु मतलब भुजा, ठीक। इन मतलब इससे कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, ठीक ना, उससे विषम बाहु चतुर्भुज कहते हैं, ठीक।
ए ए बी सी और डी, मध्य भुज का कुछ मान लो ए बी सी डी कुछ मान लो, ठीक। मतलब देखिए ये इनकी भुजाएं जैसी तैसी होती है, ठीक ना, टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक। मतलब पॉइंट लीजिए, इनकी भुजाएं टेढ़ी मेढ़ी होती है, ठीक। इनकी भुजाएं टेढ़ी मेढ़ी होती है, ये जैसे तैसे होती है, ठीक ना। और देखिए इसमें क्या पूछता है, इसमें पूछता है कि एस मतलब ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, एस क्या है, परिधि है, ठीक ना, परिधि, ठीक। विषम बाहु चतुर्भुज का परिधि क्या होगा, तो ये सभी भुजाओं का योग करके बटा में 2 से भाग देते हैं, उसका एस निकलता है, ठीक ना। अर्ध परिमाप इसको बोलते हैं, इसको अर्ध परिमाप, ठीक ना। और देखिए इसका क्षेत्रफल क्या होगा, विषम बाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो एस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, यही इसका सूत्र होगा, ठीक ना। आप लोग बहुत बढ़िया समझ गए होंगे, ठीक ना। आपका चतुर्भुज समाप्त हुआ, ठीक ना। और देखिए अब अगला सेशन पढ़ाएंगे, दूसरा कोई सेशन अच्छा होगा तो उसी को पढ़ाएंगे। अब कमेंट सेक्शन में बोलना जो पढ़ाइएगा, ओके।